तेलंगाना बीजेपी हाल ही में हुए 5 अहम असेंबली इंतखाबात में से 4 में बड़ी जीत की तरफ गामजन। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 2/3 अक्सरियत के साथ जीत की राह पर। उत्तर प्रदेश में रुझान से इशारा मिलता है कि बीजेपी इख्तिदार की जानिब गामजन। बीजेपी कारकुन जश्न की तैयारियों में मसरूफ। उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी जीत के नजदीक, कांग्रेस को किया पीछे। पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत की जानिब गामजन। प्रकाश सिंह बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी जैसी शख्सियात अपने अपने हलकों से इंतखाब हारी। और औरतों के लिए क्रिकेट आलमी कप में न्यूजीलैंड ने भारत को 62 रन से दी शिकस्त। न्यूजीलैंड के 260 रन के जवाब में भारत बना सका सिर्फ 199 रन। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। वोटों की गिनती का दिन आगे बढ़ रहा है। असेंबली सीटों के हतमी नताइज आने भी शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में रुझानात बीजेपी के इख्तिदार में वापसी का इशारा दे रहे हैं। बीजेपी ने 17 सीटें जीती हैं, जबकि 244 दीगर पर आगे हैं। समाजवादी पार्टी 122 सीटों पर आगे है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखपुर हल्के से सबकत बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश में रुझानात आ रहे हैं बीजेपी की तरफ और बीजेपी ने 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली है। बीजेपी के सीनियर लीडर शाहनवाज हुसैन ने हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र मिश्र से 5 रियासतों के इंतखाबी नताइज पर बात की। एक तरह से देखें, पंजाब को छोड़कर बहुत बड़ी सफलता जैसी बीजेपी ने उम्मीद की थी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा भी अब एक तरह से देखें। देखिए, पूरे देश में मोदी का डंका बज रहा है। ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, जमीन से लेकर पहाड़ तक कमल ही कमल है और मोदी है। क्या क्या गालियां नहीं दी हमारे विरोधियों ने। मोदी जी को कैसे अपमानित किया, जनता ने जवाब दिया है और करारा जवाब मिला है। इतिहास बनता हुआ दिख रहा है। उत्तराखंड में वापसी हो रही है। उत्तर प्रदेश में 40 साल बाद कोई 5 साल। लोग कहते थे परंपरा है, जो नोएडा आएगा वो सरकार नहीं वापस आएगा। परंपरा है, 30-35 साल से कोई सरकार लौटी नहीं। लोग कहते थे पहाड़ पे एक बार पंजा, एक बार कमल। लोग कहते थे मणिपुर में दोबारा नहीं आएंगे। लोग कहते थे गोवा में दोबारा नहीं आएंगे। सारे मिथक तोड़ दिया। और जो लोग परंपरावादी थे, जो परिवारवादी थे, कह रहे थे हम परंपरावादी हैं, उनको जवाब मिला है। अब विपक्ष को मान लेना चाहिए कि मोदी को हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। लेकिन कांग्रेस का जिस तरह से प्रदर्शन खराब रहा और पंजाब में तो आपके मुताबिक एक तरह से देखें आम आदमी पार्टी जिस तरह से उभर कर आई, इस पर क्या कहें? एक राज और कांग्रेस मुक्त हो गया। जनता का फैसले को तो सुखद ही मानेंगे। जनादेश के हम तो जनादेश की इज्जत करने वाले लोग हैं। धन्यवाद। शाहनवाज हुसैन, कहना है कि मोदी का मुकाबला करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस तरह से एक खुशी का इजहार कर रहे हैं। बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में और सत्ता में वापसी हो रही है उत्तराखंड में भी, और इसके साथ साथ 2 और राज्यों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। कैमरामैन संथिल के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी के लखनऊ हेडक्वार्टर, जहां उत्तर प्रदेश की वजीर आला योगी आदित्यनाथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं।
इस वक्त आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। लखनऊ के बीजेपी के हेडक्वार्टर से इस वक्त आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो एक बार फिर से विकास की जीत कह सकते हैं या फिर डबल इंजन की जो जीत है उसे कहा जा सकता है कि एक बार फिर बीजेपी अपने पूरे इक़्तिदार में वापस आई है। और रुझानात की बात करें तो बीजेपी इक़्तिदार में वापसी का जो इशारा मिल रहा है वो वाकई एक काबिल सताइश ये काम है। और बीजेपी ने 17 सीटें जीती हैं जबकि 244 दीगर पर इस वक्त आगे चल रही है। इस वक्त आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं बीजेपी के हेडक्वार्टर लखनऊ से, जहां बीजेपी के जितने भी कारकुनान हैं वो अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा कहना चाहिए कि राज्य है जहां पर बीजेपी की हुकूमत है और बीजेपी ने विकास के नाम पर ऐसी बहुत सारी जो योजनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जिसे ज़मीन पर उतारा है और साबित किया है कि विश्वास और बहुत यकीन के साथ वो इस वक्त आगे बढ़ रही है और यूपी में बीजेपी की हुकूमत बनने जा रही है। एक बार फिर हम आपको बता देते हैं जो रुझानात आए हैं। बीजेपी ने 17 सीटें अब तक जीत ली हैं और 244 दीगर पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। इस वक्त जो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बीजेपी के लखनऊ हेडक्वार्टर से है, जहां इस वक्त यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और पार्टी के कई दीगर कारकुनान इस वक्त मौजूद हैं। पार्टी के जो लोग इस वक्त वहाँ मौजूद हैं वो जश्न मना रहे हैं, बेहद खुशी का इजहार कर रहे हैं। बीजेपी के जो झंडे हैं उन्हें लहराया जा रहा है और जश्न मनाया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आप इस वक्त लखनऊ से देख रहे हैं। एक बार फिर हम आपको यहाँ बता देते हैं कि बीजेपी 17 सीटें इस वक्त जीत चुकी है और 244 पर इस वक्त वो आगे चल रही है। और अगर आपको हम यहाँ बताएं तो समाजवादी पार्टी 122 सीटों पर आगे है और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़े फ़र्क से गोरखपुर हलके में अपनी सबकत बनाई है। ये योगी आदित्यनाथ यूपी के वज़ीर आला जिन्होंने बहुत करीब से बहुत लोगों के बीच में जाकर जो अपनी पार्टी की उनकी योजनाएं थीं, जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की बात थी, विकास की बात थी, लोगों को घर घर जाकर उन्होंने कितनी सारी ऐसी स्कीमें हैं जिनको उन्होंने कहना चाहिए कि लोगों तक पहुंचाया था, ज़मीनी सतह पर उतारा था। और ज़मीनी सतह पर उतारने के बाद ये एक जो नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं, एक बार फिर यूपी के जो वज़ीर आला हैं योगी आदित्यनाथ, उनको एक बार फिर से लोगों ने इक़्तिदार पर जो सीट है उस पर बैठने का एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि एक बार फिर हमारे जो वज़ीर आला हैं वो योगी आदित्यनाथ ही होंगे और एक बार फिर बीजेपी की सरकार यूपी में बनती हुई नज़र आ रही है। और जैसे कि हम बार बार ये बात कह रहे हैं आपसे कि ये सब कुछ जो नतीजा है वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं जो कि आम लोगों तक पहुँचे, उसी का नतीजा है कि ख़ास तौर से एक बार फिर से इस्तकबाल किया गया, एक बार फिर से खुशामदीद कहा गया बीजेपी को। और आज बीजेपी 17 सीटें इस वक्त अभी तक जीत चुकी है और 244 दीगर पर आगे चल रही है। जो रुझानात हैं वो यही बता रहे हैं कि इक़्तिदार में वापसी है भारतीय जनता पार्टी की। बड़ी जीत की तरफ देखा जाए तो गामजन है भारतीय जनता पार्टी। और ये जो रुझान है जो नज़र आ रहे हैं इस वक्त आपको ये सीधे हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरें। बीजेपी का जो लखनऊ में हेडक्वार्टर है वहाँ से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं और ये इसके बाहर का नज़ारा इस वक्त आप देख रहे हैं कि लोगों की भीड़ है। बीजेपी का जो लोग जश्न मना रहे हैं, एक बार फिर से यही सरकार चाहती थी ताकि ये सरकार जब एक बार फिर उनके बीच आए तो जो विकास है, जो आगे बढ़ने की एक राह है वो फिर से उनको नज़र आए। इस वक्त आप सीधी ये तस्वीरें लखनऊ से देख रहे हैं। जीत की तरफ गामसन नज़र आ रही है बीजेपी। और एक बार फिर हम आपको बता देते हैं कि वाकई बीजेपी ने कमाल करके दिखा दिया, एक बड़ी जीत के साथ आगे है। और ये कहा जा सकता है कि बीजेपी हाल ही में हुए 5 अहम असेंबली इंतखाबात में से 4 में से एक बार फिर से बड़ी जीत की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है, गामजन नज़र आ रही है। और उत्तर प्रदेश की ही अगर सिर्फ बात की जाए तो बीजेपी 2/3 अक्सरियत के साथ इस वक्त जीत की राह पर नज़र आ रही है। इस वक्त आप ये सीधी तस्वीरें लखनऊ से देख रहे हैं और
यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ इस वक्त वहां मौजूद हैं और इस वक्त ये हेडक्वार्टर के बाहर का नज़ारा है। और अब से थोड़ी ही देर के बाद यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ लखनऊ के जो बीजेपी का हेडक्वार्टर है वहां पहुंचेंगे। एक बार फिर से चलेंगे। फिलहाल हम कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं, देख लेते हैं कि पंजाब में इस वक्त इलेक्शन कमीशन क्या कहता है। इलेक्शन कमीशन की जो ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 2 सीटें जीत ली हैं और 59 नशिस्तों पर सबकत बनाए हुए है। रियासत के साबिक वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब कांग्रेस के सदर नवजोत सिंह सिद्धू अपने अपने हलकों इंतखाब हार गए हैं। आम आदमी पार्टी के कारकुनान ने पंजाब में ज़बरदस्त सबकत का जश्न मनाया। इस वक्त आप देख रहे हैं कि पंजाब इलेक्शन के जो नतीजे हैं वो सामने आ चुके हैं और आम आदमी पार्टी ने सबकत हासिल की है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा झटका इस वक्त नज़र आ रहा है। आम आदमी की पार्टी के जो कारकुनान हैं वो पंजाब में इस वक्त जश्न मना रहे हैं और बेहद खुशी का इजहार कर रहे हैं। ताज़ा तरीन रुझानात के मुताबिक अगर गोवा की बात की जाए तो बीजेपी अपने हरीफों से इस वक्त आगे है। इलेक्शन कमीशन की ताज़ा तरीन आदतुशुमार के मुताबिक गोवा में भारतीय जनता पार्टी ने 14 सीटें जीत ली हैं, जबकि 6 दीगर पर इस वक्त आगे है। कांग्रेस ने 6 सीटें हासिल की हैं, जबकि 5 दीगर पर बढ़तरी बरकरार रखी है। इस दौरान आप की बात की जाए तो आप अब तक 1 सीट हासिल करने में कामयाब हुई है। तो गोवा में भी इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है और उत्तराखंड में भी बीजेपी ने 6 सीटें जीत ली हैं और 41 नशिस्तों पर बढ़तरी हासिल की है। रियासत में कांग्रेस पीछे है। बीजेपी के पार्टी सदर दफ्तर में जश्न का सिलसिला इस वक्त जारी है। लोग मिठाइयां तकसीम कर रहे हैं, रक्स करते नजर आ रहे हैं। पार्टी कारकुनान रंग उड़ाते और गाने गाते हुए भी इस वक्त नज़र आ रहे हैं और जीत का जो जश्न है वो इस वक्त मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। और अगर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में बीजेपी ने 13 सीटें जीत ली हैं और 13 दीगर सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस ने 2 नशिस्तें जीती हैं। बीजेपी कारकुनान जश्न मनाते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। मणिपुर का ये अपना एक अलग अंदाज है जश्न मनाने का। जो खवातीन हैं वो बेहद खुशी का इजहार कर रही हैं। ढोल ताशे भी इस वक्त बजते हुए महसूस हो रहे हैं। और नाजरीन ये एक मरतबा फिर आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां बीजेपी हेडक्वार्टर असेंबली इंतखाबात में पार्टी की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप लखनऊ से देख रहे हैं, बीजेपी हेडक्वार्टर से, जहां जश्न मनाया जा रहा है। मौसीकी सुन रहे हैं और लोग रक्स कर रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। मिठाइयाँ भी यकीनन तकसीम की जा रही होंगी। सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त लखनऊ से दिखा रहे हैं, बीजेपी के हेडक्वार्टर में।
तो बीजेपी हेडक्वार्टर में इस वक्त जश्न का माहौल मनाया जा रहा है। जो रुझानात हैं वो बीजेपी की जानिब इशारा कर रहे हैं, बीजेपी के इख्तिदार में वापसी का इशारा दे रहे हैं। बड़ी जीत के साथ एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सबके सामने है। जो योजनाएं हैं, जो विकास की उसकी योजनाएं हैं, वो घर घर तक पहुंची हैं और इसी का नतीजा है कि एक बार फिर जो आवाम है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना है और आवाम यही चाहती है कि जो भी सरकार बने वो उनका साथ दे और जो तरक्की है वो कभी ना रुके। और बीजेपी का जो अपना मोटिव है वो भी यही है कि हमें लोगों का जो यकीन है उसे जीतना है, लोगों की जो ज़िंदगियां हैं उन्हें तब्दील करनी है, तरक्की की राह पर उन्हें गामज़न करना है। और यही वजह है कि डबल इंजन की जो सरकार थी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मिलकर जो काम किया है उसी का नतीजा है कि आज इख्तिदार में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जो है वो वापसी कर रही है जीत की तरफ, बल्कि कहना चाहिए एक बड़ी जीत की तरफ बीजेपी गामज़न नज़र आ रही है। इस वक्त ये तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं लखनऊ के बीजेपी हेडक्वार्टर से, जहां बीजेपी कारकुनान जीत का जश्न मना रहे हैं। रंग गुलाल का भी हम देख रहे हैं कि इस्तेमाल किया जा रहा है, एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी जा रही है, गले मिला जा रहा है और हर एक के चेहरे पर खुशी जाहिर हो रही है। जाहिर है कि जब कोशिशें रंग लाती हैं तो कुछ ऐसी ही खुशी का एहसास किया जाता है जो इस वक्त हम बीजेपी के जो कारकुनान हैं उनके चेहरों पर हम देख रहे हैं। वाकई ये एक तारीख़ी लम्हा भी कहा जा सकता है। आपको एक बार हम फिर से बता देते हैं कि बीजेपी ने 17 सीटें जीती हैं और 244 दीगर पर वो आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी 120 सीटों पर इस वक्त 122 सीटों पर आगे है और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अगर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी गोरखपुर की बात की जाए, उस हलके की बात की जाए तो उन्होंने सबकत बना ली है गोरखपुर से भी। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि बेहद खुशी का इजहार किया जा रहा है और मीडिया के जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं और यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ इस वक्त आ चुके हैं स्टेज पर, बेहद खुश नज़र आ रहे हैं। जश्न में कुछ और उमंग हमें इस वक्त नज़र आ रही है। सीधी तस्वीर इस वक्त आप ये लखनऊ हेडक्वार्टर से पहुंच गए हैं। योगी आदित्यनाथ यूपी के वज़ीर आला इस वक्त वहां पहुंच चुके हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं हाथ जोड़कर सबका इस्तकबाल किया जा रहा है। और गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर हलके से में भी इस वक्त वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सबकत बनाई हुई है, स्टेज पर मौजूद हैं और रंग और गुलाल इस वक्त आप देख रहे हैं उड़ाया जा रहा है, खुशी का इजहार किया जा रहा है। बहुत बड़ी जीत के साथ एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सबके सामने है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो उनकी स्कीमें हैं, ख़ास तौर से आम आदमी तक पहुंचने की, घर घर पहुंचने की, इसका ये बहुत बड़ा जो एक नतीजा इस वक्त नज़र आ रहा है वो यही है। एक दूसरे को रंग इस वक्त लगाया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आपके इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर लखनऊ से देख रहे हैं, जहां यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं और खुशी का इजहार किया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि लखनऊ हेडक्वार्टर में जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की है और रंग गुलाल भी उड़ाया जा रहा है। सभी के चेहरे बेहद खुशी जाहिर कर रहे हैं इस वक्त और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ हाथ जोड़कर सबका इस्तकबाल कर रहे हैं इस वक्त और खुशी का इजहार कर रहे हैं। जीत की जो खुशी है वो चेहरे से जाहिर है
और एक आम आदमी के बीच में पहुंचकर जो योगी आदित्यनाथ ने, जो कि यूपी के वज़ीर आला हैं, उन्होंने बहुत सारी ऐसी स्कीमें थी जिन्हें घर घर पहुंचाया। ख़ास तौर से ख़वातीन के लिए उन्होंने बहुत काम किया, सिक्योरिटी के लिए बहुत काम किया यूपी में, और जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो उन्होंने ख़ुद से इसको देखा और उस पर काम किया, और आज इसी का नतीजा है कि एक बार फिर से वो सुरखरू हुए हैं और बीजेपी बड़ी जीत के साथ अपनी वापसी का इशारा दे रही है। बड़ी जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी गामसन नज़र आ रही है। बेहद खुशी का इस वक्त इजहार किया जा रहा है बीजेपी हेडक्वार्टर में। इस वक्त आप देख रहे हैं लखनऊ में, और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ इस वक्त कारकुनान के बीच में हैं। खुशी और जश्न मनाया जा रहा है, और ये बीजेपी की जो इक़्तिदार में वापसी है उसका इशारा भी यही है कि ये एक शानदार जश्न मनाया जाए। और ये लखनऊ का हेडक्वार्टर है बीजेपी का। उनका इस्तकबाल भी किया जा रहा है, हम देख रहे हैं सीधे इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। उनका इस्तकबाल किया जा रहा है, खुशी का इजहार किया जा रहा है कि एक बार फिर उनका जो रहनुमा है आम आदमी के बीच में मौजूद है, और एक बार फिर से जो विकास की जो उम्मीद है वो फिर से नज़र आ रही है। जश्न मनाया जा रहा है, मौसीकी बीजेपी हेडक्वार्टर से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ से। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ इस वक्त जश्न में मौजूद हैं, और आपको बता दें तकरीबन 4:30 बजे की ये ख़बर है कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सीट से तकरीबन 1,02,000 वोटों से जीते हैं। तो एक बड़ी ख़बर है, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पूरे इक़्तिदार के साथ वापसी कर रही है दोबारा से, और जीत की तरफ गामज़न है भारतीय जनता पार्टी। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि 1,02,000 वोटों से
उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जीते हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप लखनऊ हेडक्वार्टर से देख रहे हैं बीजेपी के, जहां यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। तो इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे कि यूपी में लखनऊ में इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी के हेडक्वार्टर में एक बड़ी जीत के साथ बीजेपी वापसी कर रही है। फिलहाल खबरनामे में इतना ही, इजाज़त दें, आदाब।